हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय व्यावसायिक अध्ययन प्रश्न क्रमांक पहले का हल। पहले में लाभ, दूसरे में 50, तीसरे में मानवीय घटक से, चौथे में भावी कर्मचारी की, पाँचवें में नियोजन, छठवें में ऋण पत्र, सातवें में सभी स्तर पर, आठवें में अनिवार्य। खंड बा, पहले में नियोजन, दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरे में कटार पूंजी, पाँचवें में अधिक, छठवें में स्तंभ। खंड सा, पहले में सत्य, दूसरे में असत्य, तीसरे में सत्य, चौथे में सत्य, पाँचवें में असत्य, छठवें में सत्य, सातवें में असत्य। प्रश्न क्रमांक दूसरे का हल। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरे का हल। व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए माल और सेवाओं को निरंतर और नियमित उत्पादन और वितरण से संबंधित है। व्यवसाय एक संगठन या आर्थिक व्यवस्था है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं को एक दूसरे के लिए या पैसे के लिए अदला बदली किया जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा का हल। स्वामी अर्थात एकल स्वामित्व का अभिप्राय व्यावसायिक संगठनों के उस स्वरूप से है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है, वही इसका प्रबंधन करता है तथा संपूर्ण लाभ हानि प्राप्त करता है। एकांकी स्वामित्व व्यवसाय की सारी संपत्ति और साधनों का अकेला स्वामी होता है। प्रश्न क्रमांक पाँचवें का हल। दोस्तों, ये आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक छठवां का हल। जिला उद्योग केंद्र का संगठन की तर्ज पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर है। हर जिले में एक जिला उद्योग केंद्र होता है। इस केंद्र का नाम जिला उद्योग कार्यालय होता है। प्रश्न क्रमांक सातवें का हल। प्रश्न क्रमांक 8 का हल, ये भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 का हल। वित्त को प्रश्न क्रमांक दूसरे का हल, ये दोस्तों देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 का हल। एनसाई भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। प्रश्न क्रमांक 12 का हल। व्यावसायिक जो गुणों को प्रकृति अनिश्चितताओं को कारण व्यावसायिक जोखिम उत्पादन होते हैं। जोखिम हमारे व्यवसाय का एक अनिवार्य हिस्सा है। जोखिम की मात्रा मुख्य रूप से व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। जो गेम उठाने के बदले में मिलने वाला प्रतिफल लाभ होता है। परिक्रमा 13 का हल। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 का हल। आर्थिक क्रियाओं अंतर्गत पैसे कमाने और व्यय करने से संबंधित सभी प्रयास शामिल हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पालक पशुपालन करता है, किसान खेती का कार्य करता है और व्यापारी व्यापार करता है। प्रश्न क्रमांक 15 का हल। व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों के नाम। एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, संयुक्त हिंदी परिवार व्यवसाय, संयुक्त स्कंद प्रमंडल, सहकारी सीमित संयोजन, सार्वजनिक उपक्रम। प्रश्न क्रमांक 16 का हल। प्रेरणादाएं दो प्रकार की होती हैं, मौद्रिक प्रेरणाएं तथा अमौद्रिक प्रेरणाएं। दूसरा, घनत्वमय तथा ऋणात्मक प्रेरणाएं। तो दोस्तों, ये भी आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का हल, ये भी आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 का हल। नियोजन वंचित परिवर्तन लाने का एक तरीका है। नियोजन भविष्य में देखने की विधि अथवा कला है। इसमें भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है ताकि लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को उनके अनुरूप ढाला जा सके। नियोजन की परिभाषा। जॉनी इलियट के शब्दों में नियोजन क्रिया स्वयं में एक संदेशय क्रिया है। किन्हीं पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अभाव में नियोजन की कल्पना करना कठिन है। नियोजन वह साधन है जिसे किसी निश्चित लक्ष्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। हट के अनुसार नियोजन कार्य की श्रृंखला का अग्रिम निर्धारण है जिसमें द्वारा निश्चित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का हल, ये भी दोस्तों वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का हल। वैज्ञानिक विश्लेषण किसी भी योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व कुशल प्रबंधक उसके विभिन्न अंगों को विश्लेषण एवं उपयोग करके देख लेते हैं कि उसकी उपयोगिता तथा उपयोगिता किस सीमा तक पर्याप्त होगी। नियमों का समूह। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने के लिए नियमों का समूह का निर्माण किया जाता है जिन्हें कठोरता से लागू किया जाता है। निश्चित योजना। वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे मुख्य लक्षण यह है कि प्रत्येक
कार्य को आरंभ करने से पूर्व निश्चय योजना तैयार की जाती है। सारा कार्य उसी योजना के अनुसार ही संपन्न होता है। कार्य क्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रत्येक योजना में श्रमिकों की कार्य क्षमता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। मानसिक क्रांति। वैज्ञानिक एवं प्रबंध मानसिक क्रांति पर बल देता है, अर्थात श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों को विचारात्मक मूल परिवर्तन लाने में बल देता है। प्रश्न क्रमांक 21 में काल। पूर्वाधिकार अंशों तथा क्षमता अंशों में अंतर निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों ये भी आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 काल, ये भी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का 23 का हल। वृत्ति नियोजन की विशेषताएं। किसी भी व्यवसाय का भविष्य एवं उसकी सफलता बहुत बड़ी सीमा तक उसकी वृत्ति योजना पर निर्भर करती है, अतः एक व्यवसाय की वृत्ति योजना बहुत अधिक सावधानी पूर्वक तैयार की जानी चाहिए। एक श्रेष्ठ वृत्ति योजना में विशेषताएं होती हैं। सरलता। व्यवसाय की वृत्ति योजना जटिल नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय की वृत्ति योजना सरल होनी चाहिए, जिससे विनियोग के लिए सहज ही आकर्षित हो सकें। बहुत ही अधिक प्रकार की प्रतिभाव नहीं होनी चाहिए, अन्यथा व्यवसाय का पूंजी ढांचा जटिल हो जाएगा। व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त किया जा सके। दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।